गर्मियां खत्म हो चुकी हैं दोस्तों, और अब आ गया है बारिश का मौसम। तो बारिश के मौसम में भी हमें अपने नन्हे मुन्नों का बहुत अच्छी तरीके से देखभाल रखना है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि बारिश में ऐसे क्या गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है, जिससे कि बच्चा आपका बीमार ना हो और बच्चे का बारिश का मौसम बहुत हंसते खेलते आसानी से निकल जाए। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो। मैं हूँ आपकी होस्ट प्रीति और आपका स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल पेरेंटिंग विद मॉमी ऑफ टू में। तो नंबर 1 टिप जो ये है दोस्तों, अगर आप ब्रेस्ट फीड कराती हैं, आपका बेबी छोटा है, आप ब्रेस्ट फीड कराती हैं, तो बारिश में आप देखेंगे कि बारिश होती है, फिर अचानक से धूप निकल जाती है तो बहुत ज्यादा पसीना आने लगता है, पसीना आता है, ह्यूमिडिटी होती है। तो आप देखेंगे कि अगर आप ब्रेस्ट फीड कराती हैं तो आप एक बार आपने ब्रेस्ट फीड कराया तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप ब्रेस्ट फीड कराएं तो अपने ब्रेस्ट को आपको अच्छी तरीके से साफ कर लेना है, क्योंकि पसीना आता है और अगर बच्चा वैसे ही दूध पीने लगेगा तो जो पसीना बेबी के अंदर चला जाता है और बेबी को क्या बीमारियां होती हैं, बच्चा आपका बीमार हो सकता है, बच्चे को इन्फेक्शन हो सकता है। तो आपको अपने ब्रेस्ट अच्छी तरीके से क्लीन रखने हैं। जब भी आप ब्रेस्ट फीड कराएं तो आप अच्छी तरीके से क्लीन करके कॉटन के कपड़े से या वाइप्स से अच्छी तरीके से क्लीन करके फिर बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराएं। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम बच्चे के साथ होती है बारिश के मौसम में, आप देखेंगे कि बारिश हो रही है, जगह जगह पानी इकट्ठा हो जाता है, हमारे घर के साइड में भी या कहीं पर भी पानी इकट्ठा हो जाता है, और जहां भी पानी इकट्ठा होता है वहां होते हैं मॉस्किटोज, मच्छर, और मच्छर के काटने से बच्चे को मलेरिया और डेंगू का सबसे ज्यादा खतरा होता है। चाहे एक मच्छर ने काटे चाहे दो, बहुत सारे मच्छर काटे, तो मच्छर के काटने से मलेरिया और डेंगू का सबसे ज्यादा खतरा बच्चों को रहता है। तो बारिश के मौसम में आप इंश्योर कीजिए कि आपके को कोई भी मॉस्किटो ना काटे, मच्छर ना काटे। आप बच्चे को मच्छरदानी में रख सकते हैं, मच्छरदानी में सुलाइए, या मॉस्किटो रिपेलेंट जो आते हैं वो यूज कीजिए। आप हानि मतलब जो सेफ होते हैं बेबीज के लिए मॉस्किटो रिपेलेंट वही आपको यूज करना है। तो आपको बच्चे को इनॉल मच्छर से बचा के रखना है। बारिश में मैंने जैसा कि पहले भी बताया है बहुत पसीना निकलता है, क्योंकि बारिश होती है फिर धूप निकल जाती है, फिर बारिश होने लगती है, तो मौसम एकदम अलग ही हो जाता है, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, 80-90%, बहुत ज्यादा पसीना निकलता है। ऐसे में आपको क्या है, बच्चों को आपको कॉटन या होजरी के ढीले ढाले कपड़े ही पहनाने हैं, ढीले ढाले कॉटन के कपड़े पहनाइए जिससे बेबी को पसीना ना आए। नेक्स्ट क्लोथिंग में आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको डायपर का कम से कम इस्तेमाल करना है, क्योंकि अगर आप डायपर पहनाएंगे बच्चे को पसीना आएगा, फिर वहां पे अंदर बंद पैक रहता है डायपर, तो बच्चे को रैश होने के चांसेस, जैसे कि मैंने बताया डायपर रैश तो बच्चे को फिर होना ही रहता है। तो दिन में आप कम से कम डायपर का इस्तेमाल करें, रात को आप चाहें तो डायपर का यूज कर सकते हैं। और आपको बच्चे को जब भी आप डायपर पहन निकालें उसके बाद आप बच्चे के ऊपर प्लीज डायपर रैश क्रीम लगाइए। भले ही रैश नहीं हो रहे हैं फिर भी आप रैश क्रीम लगाइए, क्योंकि जैसा मैंने बताया ह्यूमिडिटी बढ़ गई है, पसीना बहुत आने लगता है, तो डायपर रैश तो बच्चे को होते ही हैं। तो आप बच्चे को डायपर रैश क्रीम लगाइए, डायपर कम से कम पहनाइए, कॉटन और होजरी के कपड़े बच्चे को पहनाइए, ढीले ढाले क्लोथ्स, जिससे बच्चा कंफर्टेबल रहता है, खेलता भी है। नेक्स्ट आपको ये ध्यान रखना है बच्चे के फूड का, बच्चे के खाने का। 6 मंथ प्लस अगर आपका बेबी है, आप बच्चे को खाना दे रहे हैं, तो प्लीज आप बच्चे को फ्रेश फूड ही दीजिए, घर का बना हुआ फ्रेश फूड ही दीजिए। बहुत देर का आपको रखा हुआ बच्चे को खाना नहीं देना है, बाहर का खाना आपको नहीं खिलाना है, जंक फूड आपको बच्चे को नहीं देना है। जो आपको घर में भी आपको लाइट बना के बच्चे को देना है, तला हुआ खाना आपको बच्चे को नहीं देना है। आप बच्चे को सूप दे सकते हैं, जैसे कि बारिश के मौसम में कभी बच्चों को सर्दी खांसी की प्रॉब्लम हो जाती है, तो आप क्या बच्चे को सूप बना के दीजिए, जिससे कि बच्चे का क्या थोड़ा सा गरम गरम अगर बच्चे के अंदर जाता है तो बच्चे को सर्दी खांसी होने की संभावना कम होती है। तो आप बच्चे को फ्रेश हल्का बना हुआ घर का खाना ही दीजिए, बाहर का कुछ भी ना दें आप बच्चे को बारिश के मौसम में, क्योंकि बाहर। नेक्स्ट आप बेबी क्रीम का इस्तेमाल ना करें बच्चे के ऊपर, जैसे कि मैंने आपको बताया बहुत पसीना आता है बारिश के मौसम में, ह्यूमिडिटी 80-90% हो जाती है, तो क्या होता है अगर आप बेबी क्रीम लगाते हैं उससे और पसीना आता है, पसीना जो आ रहा है वो बाहर नहीं आ पाता, बॉडी उस अंदर सोख लेती है पसीने को, तो जिससे कि बच्चे के ऊपर बॉडी रैश होने की संभावना बढ़ जाती है। तो आप अपने बेबी को जहां पे भी पसीना आता है वहां पे बार बार क्लीन करते रहें, पसीना पोंछते रहें, क्रीम ना लगाएं बेबी क्रीम, जिससे कि और बच्चे को पसीने से और उमस होती, बच्चे को और पसीना निकलता है, तो फिर वो बाहर नहीं आ पाता क्रीम के कारण पसीना और रैश होते हैं। तो आप बच्चे को बेबी पाउडर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बेबी क्रीम बच्चे को ना लगाएं, बेबी का बार बार पसीना पोंछते रहें आप। तो अगर बारिश के मौसम में अगर आप इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे, इन सब बातों का ध्यान रखेंगे, तो आपके बेबी के बारिश के मौसम बहुत अच्छे से निकल जाएगा, बच्चा बीमार नहीं होगा।
कैसी लगी दोस्तों वीडियो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।